तो छात्रों फिर से स्वागत है आपका सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के साथ आपके साथ आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बिल्कुल यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा ना, आप बाद में नहीं बोलना कि बताया नहीं। देखिए अभी क्वेश्चंस देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, आंसर बता दूंगा, है ना। समय 3 घंटा रहेगा और आपको पूर्णांक आपका 75 रहेगा। और ये कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प। देखिए पेपर का जो पैटर्न है ना सेम यही रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। हर एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, याद करके रखना, बिल्कुल छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जिस विद्यार्थी को आंसर पता है पहले से कमेंट बॉक्स में बताए, है ना। पहले से आपका रिवीजन होगा, आपको याद होगा, भूलेगा नहीं। देखिए जिसको आंसर जिसका पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से पटक दे। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। देखिए जिसको पता है कमेंट में बताइएगा, है ना। बार बार यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, हिंद महासागर है ना। आंसर रहेगा हिंद महासागर। सेकंड है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो है अमरकंटक में। आंसर रहेगा सी नंबर का ऑप्शन, अमरकंटक। आंसर याद करते जाइए, बिल्कुल रटते जाना है, बिल्कुल यार मिस नहीं करना है ये, है ना। ये बिल्कुल हल्के में मत लेना क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो रहेगा भैया, यूरो, है ना। अपने भारत का रुपया है और वहाँ का यूरो है जर्मनी का। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, ये किसने कहा था, किसकी परिभाषा है, किसकी उक्ति है, किसका कथन है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। हरित क्रांति का संबंध है तो वो होता है यहाँ पे गेहूं एवं चावल के उत्पादन से, है ना। दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे होता है, यहाँ पे श्वेत क्रांति से, है ना। ये होगा हरित क्रांति का, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा, डी नंबर का ऑप्शन, हरित क्रांति का संबंध है गेहूं एवं चावल के उत्पादन से। अब आते हैं भैया हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना। बताइएगा कि आप कितना कंप्लीट कर लिया, कितना रह गया है ना। तैयारी अच्छी चलनी चाहिए, तभी आप पेपर अच्छा करके आएंगे। देखिए खालिस्तान नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी जो नदी है ना, गोदावरी गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की जो है गंगा कहा जाता है। आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की, तो दास कैपिटल, कौन सा, दास कैपिटल, ये रहेगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है, तो 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, तो क्या होता है, खाद्य की कमी के कारण क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं। जब उत्पादन नहीं होगा, खाद्य जो वस्तुएं उपलब्ध ही नहीं होगी, तो क्या होगा, कीमतें ना बढ़ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 26 नवंबर सन 1949, है ना। 26 नवंबर सन 1949 को यहाँ पे संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। देख सकते हैं यहाँ पे सही जोड़ियाँ बनाइए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहेगा आपका, फूलों की बौछार कौन करता है भाई, फूलों की बौछार ये कहवा, लास्ट में मिल जानी है इसकी जोड़ी। सेकंड रहेगा आपका, चावल उत्पादक द्वीप जावा हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 में आया था। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 में। और बेरोजगारी जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रही है, और देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। ये रहेगा आपका कंप्लीटली आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके जल्दी से आओ यार। लाइक तो कर ही सकते हो, वहाँ पर नीचे बटन है, प्रेस कर दो, क्या जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्य असत्य का चयन कीजिए। देखिए पहला है, लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं। देखिए लू हवाएं तो गर्म हैं और चलती भी हैं, लेकिन शीतकाल में नहीं चलती भाई, है ना। कहाँ पर नहीं चलती, शीतकाल, शीतकाल बोले तो ठंडी में नहीं चलती, है ना। अभी लू थोड़ी चल रही है, गर्मियों में लू चलती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। सेकंड है, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। बिल्कुल सत्य है। जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था, सत्य है। मक्का व्यापारिक फसल है, सत्य है। और लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, असत्य रहेगा, क्योंकि लोकसभा का तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन विधानसभा का नहीं होता 5 का, इसका 6 का होता है, इसलिए यहाँ पर असत्य रहेगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो आरंभ है वो 1999 में किया गया, तो ये आपका असत्य रहेगा, है ना। ये रहेंगे आपके आंसर्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 6 आंसर याद रखेंगे, 6। स्थलीय पड़ोसी, स्थल से छू रहे हैं जो, है ना, स्थल को टच कर रहे हैं। वो आपका जो श्रीलंका है ना, वो इससे कट जाएगा, वो स्थल से नहीं यहाँ पर टच करता। हमारा साइड में कौन हो जाता है, पाकिस्तान हो जाता है, चाइना, भूटान, नेपाल हो गया, है ना, म्यांमार, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये सारे कुछ देश हो जाते हैं। 6 संख्या याद रखेंगे इसकी।
अगला क्वेश्चन है योगफोंक क्या था। तो ये एक योगफोंक जो है वो एक छात्रों का जो एक नाथसी संगठन था, है ना, याद रखेंगे, एक नाथसी संगठन था विद्यार्थियों का, ये रहेगा। पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए। तो दुकानदारी याद रखेंगे, क्या, दुकानदारी, दुकानदारी। अगला क्वेश्चन है आपका रबी और खरीफ की फसलों का मुख्य साधन क्या है। देखिए रबी की फसलों का मुख्य साधन है जो फसलें अभी बोई गई हैं ना, आपने भाई घर के अगल बगल में देख लेना खेत में क्या बोया गया है ना, वो अभी रबी की फसलें बोई गई हैं, तो उनका साधन वही है, क्या है, गेहूँ, सरसों, चना, जौ, है ना, ये हो गया। खरीफ की फसलें क्या है, वो आपका मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, है ना, और उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंग हो गई, तो ये सारे होते हैं खरीफ के अकॉर्डिंग, ये याद रखिएगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, बता दूंगा। लोकसभा के सदस्यों को कहते हैं तो उन्हें सांसद कहते हैं ना, सांसद। रुकिए मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको, इसका रहेगा ना अभी, सांसद कहते हैं, इसका आंसर रहेगा छठे का। अब इन सभी के आंसर मैं दिखा देता हूँ नीचे, देखिए ऑब्जेक्टिव के, देखिए 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 ये रहे, है ना। देखिए पहले के आंसर ये दिए गए हैं, फर्स्ट के ये सारे आंसर, सेकंड के दिए गए हैं, सभी आंसर लिखे हैं बिल्कुल सामने, सही जोड़ियाँ आंसर दिए गए हैं, देखिए सामने, बिल्कुल सामने 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 सामने, ये रहे। इसके बाद सत्य सत्य के आंसर दिए गए। इसके बाद आपकी दिए गई एक शब्द या वाक्य मतलब लास्ट का मैंने सत्य असत्य बता दिया था, यहाँ पे सत्य रहेगा, याद रख लीजिएगा, ये रहेंगे, है ना। 1 अप्रैल 2000 को यहाँ पे क्या हुई थी, जो है स्वर्ण जयंती जो है रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी, ये और कोई है शायद, है ना, देख लेते हैं हम, क्या हर्ज है। देखिए ये रहेंगे क्वेश्चन आपका, अन्नपूर्णा योजना की बात की जा रही थी, है ना, 1 अप्रैल 2004 2006 2000, है ना, 2000 आंसर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप एक कंप्लीट करके रखिए। और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर 6 से लेकर के आपके जो 23 तक रह गए हैं ना, ये सारे इनके आंसर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं, जल्दी से जाकर के देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।